क्या आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बिल्कुल नहीं आती है? नहीं आती है तो ये वीडियो आपके लिए है और आप बिल्कुल अच्छे से सीख पाओगे। तो मैं ममता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल में। तो आज मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमने जो अस्तर लिया है, अस्तर हमारा 1 मीटर है और जो साड़ी से निकला हुआ ब्लाउज पीस है वो हमारा 80 सेंटीमीटर ही है। उसी में हमें ब्लाउज की कटिंग करनी है और हम डायरेक्ट कपड़े पे ही कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने से पहले हम इस तरीके से 2 फोल्ड में रख लेंगे। रखने के बाद में हम पीछे से लंबाई का मेजर करेंगे। तो 14.5 इंच हमारे पीछे की लंबाई है जो ब्लाउज का, उसमें हमें 1 इंच प्लस करके 15.5 इंच पे हमने निशान लगाया है। आपको इसी टाइप से जैसे आप दूसरे ब्लाउज में लंबाई का निशान लगाते हैं वैसे ही आपको इसमें भी लगाना है। अब इसके बाद हम यहाँ से शोल्डर चेक करेंगे कि हमारा जो शोल्डर है, शोल्डर कितना है। गले को ज़्यादा हम फैलाएंगे नहीं। तो यहाँ से ये 11.5 इंच आ रहा है, तो उसमें हम 1 इंच प्लस करके करेंगे तो 12 हो जाएगा। जब 12 का हाफ करेंगे तो 6 इंच। तो हमने यहाँ पे शोल्डर जो है वो 6 इंच रखा है और इसके बाद जो आर्म होल की लंबाई है वो हमने 6.5 इंच रखा है। इसके बाद दोनों लाइन को इस तरीके से आपस में मिला देंगे और यहाँ पे ये जो हमारा चेस्ट का निशान है उसको हम लंबा कर देंगे। अब हमें यहाँ पे चेस्ट का निशान लगाना है। तो चेस्ट के निशान के लिए हुक लगा लेंगे ब्लाउज का, जो हुक बटन जो भी रहे, और बहुत ज़्यादा खींचेंगे नहीं। तो यहाँ से 20 आ रहा है, जो 20 का आधा करेंगे तो 10 आएगा। तो यहाँ पे हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे और एक्स्ट्रा 1.5 से 2 इंच आप मार्जिन रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 1.5 इंच रखा है। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर के निशान के लिए भी इसी तरीके से निशान देखेंगे तो 17 आ रहा है। 17 का हाफ करेंगे तो ये हमारा 8.5 इंच आ रहा है। तो 8.5 इंच पे हमने कमर का निशान लगा दिया। 1 इंच पीछे के डॉट का निशान लगाया और 1.5 इंच मार्जिन, क्योंकि जितना हमें ऊपर मार्जिन दिए रहते हैं ब्लाउज में उतना ही हमें नीचे भी देना रहता है। इसके बाद हम आर्म होल की गुलाई कितने इंच पे देंगे, तो यहाँ से हमने 1.5 इंच पे निशान लगाया है और इस तरीके से आर्म होल की गुलाई दे देंगे। आप हाथ से भी गुलाई लगा सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ से गले की चौड़ाई का निशान रखेंगे। तो 2.5 इंच गले की चौड़ाई हम रख रहे हैं और लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा रख सकते हैं। तो यहाँ से पीछे से हम मेजर कर लेते हैं पट्टी ही। पट्टी हमारी 3 इंच की है तो 1 इंच प्लस करके 4 इंच पे निशान लगाया। इधर से हमने 3 इंच ब्रॉड कर दिया है। ऊपर से 2.5 इंच ही गले की चौड़ाई है, लेकिन नीचे से हमने 3 इंच रख लिया है। वो आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने निशान लगाया और इसमें राउंड शेप दे दिया। अब हम ये पीछे का जो पार्ट है मार्किंग करके तो हो गया है। अब इसको पहले हम कट कर लेते हैं। तो जो एक्स्ट्रा हमने नीचे थोड़ा सा सीधा करने के लिए लगाया था उसे कट करके निकाल देंगे और जो हमारा ये पीछे वाला पार्ट है इसको हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा कट करके भी कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसमें डॉट का निशान लगाना रहेगा। तो डॉट का निशान हम कैसे लगाएंगे, इस तरीके से पलटेंगे। जहाँ पे हमारी फिटिंग की निशान है वहाँ तक पलट के इस तरीके से बीच का सेंटर ले लेंगे। सेंटर लेने के बाद में अब हम इसमें 4.5 इंच लंबाई पे निशान लगाएंगे। दोनों साइड से हाफ इंच लेते हुए हम ये कमर के डॉट का निशान लगा लेंगे। अब ये हमारा पीछे का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम आगे के पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से घुमा लेंगे। घुमाने के बाद में कपड़े को, ये कपड़ा आगे से हमारा ओपन रहेगा तो इसमें भी आगे से ओपन ही है। अगर आपको पीछे से ओपन करना रहेगा तो आपको जो बंद वाला भाग है वो आगे वाले पार्ट में रखना रहेगा। अब इसके बाद यहाँ आगे के हुक के लिए हम यहाँ पे 1/2 इंच या 1/2 इंच से कम भी आप मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से निशान लगा ले। तो जैसे हमारा पीछे वाला पार्ट है उस तरीके से हम निशान ले लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे आर्म होल की गुलाई का भी निशान ले सकते हैं। और इसके बाद एक बार शोल्डर को आप चेक कर लेना कि शोल्डर हमारा बराबर है कि नहीं है और आर्म होल की लंबाई। तो यहाँ से हम लंबाई का निशान वापस से लगा देते हैं और इस तरीके से निशान को लंबा कर देते हैं। और नीचे से हम 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे और एक सीधी लाइन बना देंगे। ये
हम 1.25 इंच पे निशान क्यों लगाए हैं कि पीछे वाले पार्ट से हम इतना, आप 1 इंच पे भी लगा सकते हैं, बड़ा करके रखा है। तो हमारा जितना गला है आगे का वो हम मेजर कर लेंगे। तो यहाँ से 6.5 इंच आ रहा है, तो 6.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। और गले की चौड़ाई हमने 2.5 इंच रखा था, तो 2.5 इंच ही रखेंगे। तो इस तरीके से निशान लगा लेंगे। इतना तो आपको 4 डॉट के ब्लाउज में भी करना रहता है, तो जो भी इतना प्रोसेस है वो सेम रहता है। तो इतना आप सेम रख लो। रखने के बाद में यहाँ पे आर्म होल, ये तो हमने आगे के आर्म होल का निशान लगा दिया है, आप पीछे के आर्म होल का भी निशान ले सकते हो। अब हमें यहाँ से जो डॉट पॉइंट देनी है वो हमने 11 इंच पे दिया है। शोल्डर से यहाँ तक की लंबाई 11 है। अब इसके बाद यहाँ पे हमने 4 इंच पे एक निशान लगाया और नीचे 1/2 इंच कम करते हुए 3.5 इंच पे हमने निशान लगाया। और ये दोनों निशानों को इस तरीके से आपस में मिला देंगे। अब मिलाने के बाद में यहाँ से आर्म होल के पास से 1 इंच पे हमने निशान लगाया, 1 इंच ऊपर, और इस तरीके से लाके यहाँ पे मिला देना है। इतना करने के बाद में अब हमें इसमें डॉट कितनी चौड़ी देनी है, तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच पे निशान लगाया और इस तरीके से लाके क्रॉस लाइन मिला दिया। अब इसमें हमें चेस्ट का निशान लगाना रहेगा। चेस्ट का निशान हम कैसे लगाएंगे, पहले हम 10 इंच पे ही निशान लगा लेते हैं। इसके बाद हम बीच में 1 इंच की डॉट दे देंगे, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे। फिर इसके बाद 1.5 इंच जो हमने मार्जिन दिया है, 1.5 इंच 2 इंच उतने पे निशान लगाएंगे। इधर से 3.5 इंच है, तो 3.5 इंच पकड़ते हुए कमर का निशान लगाएंगे 8.5 इंच पे। 3.5 इंच ऐड कर लेंगे उसमें और यहाँ पे 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इसके बाद जो 2.5 इंच का हमने डॉट दिया है वो डॉट का भी निशान लगाएंगे, प्लस 1.5 इंच और एक्स्ट्रा जो मार्जिन है वो निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद में इस तरीके से दोनों लाइन को आपस में मिला देंगे। अब आपस में मिलाने के बाद में ये जो लाइन हमारा थोड़ा छोटी है इसको हम लंबी कर लेंगे और यहाँ पे आर्म होल के पास भी हम अच्छे से निशान लगा लेंगे। अब इतना करके हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें यहाँ पे हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम 1 इंच की डॉट दे रहे हैं। इसके बाद इस तरीके से लाके हमें यहाँ पे मिलाना रहेगा। ये लाइन थोड़ा सा लंबी, जो आर्म होल का निशान लगाए हैं उससे थोड़ा सा लंबा ही रखना है। आप चाहे तो फ्रेंच कर्व से भी इस तरीके से राउंड शेप दे सकते हैं, नहीं तो आप हाथ से भी इस तरीके से दे सकते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 1.5 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ से 1/2 इंच जितना बाहर एक निशान लगाएंगे तो इतना हम सीधा निशान लगाएंगे। इसके बाद इस तरीके से जैसे प्रिंसेस का शेप रहता है उसी तरीके से आपको प्रिंसेस का शेप दे देना है। तो अच्छे से ये जो गुलाई है वो आपको प्रॉपर देना है। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसी तरीके से थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो आपको आ जाएगा। इस तरीके से पहले यहाँ से हमने डॉट को मेजर किया है, फिर जितनी बड़ी वो डॉट है उतनी बड़ी ही इस तरीके से हम डॉट का निशान लगा लेंगे और फिर एक्स्ट्रा जो है इस तरीके से एक क्रॉस लाइन बना देंगे। इसको हम कट करके निकाल देंगे। अब यहाँ से भी हम डॉट का मेजर करेंगे, तो यहाँ से जितनी बड़ी हमारी डॉट आ रही है उतनी बड़ी ये दूसरी वाली को भी रखना है, तो उस पर हम निशान लगाएंगे उतना ही। तो जितना हमारा ये है उतना ही हमारा ये भी है। तो इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद में यहाँ पे हम फिटिंग का भी लाइन बना देंगे और यहाँ से इस तरीके से 1/2 इंच नीचे आते हुए हम इसमें आर्म होल का शेप दे देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्रिंसेस कट था वो कितना आसानी से हमारा लग गया है। और लगाने के बाद में अब हम इसको कट करेंगे। तो यहाँ से पहले हम इस तरीके से गले के पास से कट करना स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे नीचे हम पहले यहाँ पे थोड़ा सा एकदम 1/4 इंच जितना इधर क्रॉस लाइन बना देंगे, क्योंकि जब हम डॉट का निशान लगाएंगे तो ये पार्ट हमारा लटके ना, इसके लिए। अब यहाँ से हम इसको भी कट करके अलग करेंगे और जो इसमें हमने 1 इंच की डॉट दी है उसे भी हम कट करके निकाल देंगे।
तो ये जहाँ पे हमने डॉट का निशान लगाया था यहाँ पे हम कट लगा देंगे, ताकि हम सिलाई के टाइम दोनों कट को एक साथ मैच कर दें, ताकि हमारा जो कप बनता है वो बिल्कुल अच्छे से बन पाए। इधर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे भी हम कट करके निकाल देंगे। फिर भी अगर आपको लगता है साइड की मतलब जो कपड़े हैं आगे और पीछे का पार्ट अगर आपको छोटा बड़ा लगता है तो आप इसी टाइम पीछे वाले पार्ट पे रख के मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ से हम कटिंग कर देंगे, मतलब जो निशान है वो कट लगा देंगे। अब ये हमारा पार्ट जो है वो कटिंग हो गया है। इसमें जो भी मार्जिन वगैरह है वो हम पहले से ही ऐड करके रख लिए हैं, तो हमें कुछ भी इसमें नहीं बढ़ाना है कि हमें दोबारा से प्रिंसेस कट का कटिंग नहीं करना है। अब ये कपड़े को सीधा कर लेते हैं और करेंगे हम आस्तीन की कटिंग। तो ये कपड़ा हमने 4 फोल्ड में रख लिया है। हमें उतना ही लंबा चाहिए जितना ये हमारे ब्लाउज का बॉर्डर है। तो यहाँ से 8 इंच बॉर्डर आ रहा था, तो 1 इंच प्लस करके 9 इंच पे हमने निशान लगाया। निशान लगाने के बाद में ये कपड़े की चौड़ाई हम एक बार चेक कर लेते हैं, तो 10.5 इंच है। यहाँ से 3.5 इंच नीचे निशान लगाएंगे, क्योंकि इतना हमें डाउन जाना है। 1.5 इंच पे हमने निशान लगा लिया अंदर के साइड। अब यहाँ से 6 इंच हमने मोहरी का निशान लगाया है। इसके बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लगाते हुए इस तरीके से दोनों लाइन को आपस में मिला देंगे। मिलाने के बाद में हम फिर ऐसे इसमें 2-2.5 इंच के नीचे से ही हम राउंड शेप दे देंगे आस्तीन का। तो इसके बाद ये करके हो गया है। आगे से भी हम इसमें कट लगा देंगे जो हमने सीधा करने के लिए कपड़ा रखा था। अब सेंटर में हम कट लगाएंगे और इसके बाद फिर इसमें हम जो ये हमारा आगे के साइड के आर्मोल आस्तीन में गुलाई होती है, गहराई होती है, उसका निशान लगा लेंगे, लेकिन ये हम सिलाई के टाइम ही कट करेंगे। अब हम साड़ी के कपड़े को लेंगे, ब्लाउज के पीस को, और उस पर रखेंगे सभी पार्ट्स को। जहाँ पे जो पार्ट्स हमारा एडजस्ट हो रहा है, बैठ रहा है, वहाँ पे रख के हम सब कटिंग कर लेंगे। तो हमने अपनी तरफ से बिल्कुल इजी तरीका बताया है आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करने का। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप वीडियो को बार बार देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कपड़ा हमारा इतना ही है, तो हमें इसमें एडजस्ट करना है कि कहाँ पे कौन सा पार्ट हमारा अच्छे से आ जाएगा। तो उस तरीके से हम रखेंगे और फिर इसके बाद कटिंग कर लेंगे। तो जब तक हम कटिंग कर रहे हैं, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, और किया है तो अच्छी बात है। आप मेरे वीडियो को लाइक भी कर देना, और जिसे भी नहीं आता है आप उसके साथ ये वीडियो को शेयर करना। हम इसी तरीके से आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। जब भी आप कटिंग करें तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए ही कटिंग करें। तो हमारा ऐसे ही हमने सब पार्ट को कट कर लिया है। और जो भी थोड़ा बहुत आस्तीन हमारी छोटी है, तो जो इसमें से निकला हुआ कपड़ा है उससे हम बाद में सिलाई के टाइम वहाँ पे कलियाँ ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमारी जो प्रिंसेस कट आज की कटिंग थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।